सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करें लीनियर इक्वेशन की बात करें और यहाँ पे पेयर में बात करते हैं हम। तो भाई लीनियर इक्वेशन हमारे पास टू वेरिएबल में क्या है कि जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या वन हो गई, तो अगर वेरिएबल की पावर वन हमारे पास है इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और अगर दो वेरिएबल की बात करें तो दो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हैं एक्स और वाई। अगर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो एक्स और वाई वो उसको बोलेंगे टू वेरिएबल। अब एक फॉर्मेट से बताते हैं यहाँ पे बेटा, देखो ये इक्वेशन दी है हमारे पास एक यहाँ पे ये इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन मतलब हमारे पास हो गई भी ये पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब लीनियर क्योंकि यहाँ पे x की पावर और आपके y की पावर दोनों की पावर वन है हमारे पास, ठीक है। और जो इसमें a है, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सिमिलरली b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो नंबर हैं, मतलब दे आर रियल नंबर्स। एंड इवन c भी हमारे पास आपका रियल कॉन्स्टेंट ही रहता है हमारे पास। तो इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे जनरल बता दें तो a ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास। तो अगर पेयरिंग करनी तो इनको ए बी लगा, वन वन लगा दो, वन टू टू लगा दो, ठीक है। हमारे पास दो बन जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास इनकी नेचर कैसी भाई, पहली बात अगर ए वन इज़ नॉट इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ए केस ही होगा। तो इसमें लाइन्स इंटरसेक्टिंग करेंगी। अगर हमारे पास सारे इक्वल हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इस केस में आपकी कोइंसाइड करेगी एक के ऊपर एक। ये मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर एक और पैरेलल केस में आपका बी वन इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल केस होगा। अगर इंसेक्टिंग है तो बड़ी बेटा हमारे पास यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। और अगर हमारे पास कोइंसिडेंट है तो इस केस में आपका इनफिनाइट सोल्यूशन आएगा। और अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस है तो उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब सोल्यूशन एक हो या फिर इनफिनाइट हो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर कोई सोल्यूशन ना हो, देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल, इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो ये था ग्राफिकली मेथड में। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक हो, इसको सॉल्व करना है, तो वी हैव अ टू मेथड, वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, अदर इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं एक क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर वन के बहुत सारे पार्ट है हमारे पास। पार्ट में हमारे पास वन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बताया कि लीनियर क्वेश्चन जो पेयर में दिए हैं उनको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम दोनों मेथड को यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के बेस पे, और हम इक्वेशन वन यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन वन में बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन वन है उसमें यहाँ पे ये रखते हैं भाई हमारे पास इक्वेशन वन और रखते हैं हमारे पास इक्वेशन टू। सॉल्व करते हैं पहले बाई सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पहले सुन लो। हमने इक्वेशन एक ली, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हमने x निकालते हैं तो बेटा x क्या होगा 5 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन टू में। सो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन टू। सो व्हाट इज इक्वेशन टू, 2x, टू का 2x की आप लिखेंगे 5 माइनस वाई, बाकी माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा बेटा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड दैट मीन्स 10 माइनस 5y और 4 अगर इस तरफ आए तो माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब माइनस 5y और ये बनेगा आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका बेटा y इज इक्वल टू 6/5, क्योंकि 6 उस तरफ से आएगा माइनस में रहेगा, और अगर माइनस माइनस कैंसिल तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ से x क्या होगा, अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बेटा x क्या होगा, तो x 5 माइनस वाई था, y की वैल्यू पुट करते हैं 6/5। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19/5। तो बेटा एक आंसर हमारे पास आएगा 19/5 x की वैल्यू। एक आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 6/5 y की वैल्यू। तो इसके दो जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज हमारे पास निकल जाती हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन में क्या करते हैं, देखो एलिमिनेशन में सिंपल हमारे पास क्या करना है, हमने दोनों कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ r कि बेटा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या होगी बेटा,
2x माइनस 3y और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, कोएफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा 2x है, यहाँ पे हमारे पास x है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो क्या बनेगी हमारे पास बताओ, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से। ठीक है, x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y से करेंगे और नंबर को नंबर से। तो हम सेकंड को कर रहे हैं, तो बेटा क्या लिखूं पहले, 2x माइनस 2x। ठीक है, इक्वेशन 1 में y कितना बेटा, y हमारे पास 2y है। अच्छा भी साइन करेगा यहाँ पे प्लस का 2y, और उसमें से हमारे पास आपका यहाँ पे हम इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस 3y। डन। फिर बेटा हमारे पास ऊपर है, हमारे पास इक्वेशन 1 में -10 और इक्वेशन 2 में बेटा हमारे पास फार्मूले का माइनस और -4 इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट कैंसल। अच्छा बेटा प्लस 2y और प्लस 3y, -10 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/5y, तो देयरफॉर हम अगर x निकालें यहाँ से तो x क्या आएगा हमारे पास 19/5। तो दो मेथड मैं आपके सामने किए यहाँ पे और सामने इनके सोल्यूशन निकाल दिए। तो दिस इज अ मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सिंपल है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जब आपको इसको आप पूरा करोगे तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट हमने को स्प्लिट दिखाया कैसे इसको सब्सट्रैक्ट करें। अब आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर कभी रिटर्न बेस में क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, देखो ध्यान से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहता है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है भी, तो 5 years की बात करता है और बात करता है एगो की। अगर नूरी को x रखते हैं और सोनू को हम y रखते हैं, तो बताओ बेटा सोनू की एज क्या, नूरी की एज क्या, तो नूरी होगी बेटा x माइनस 5। बताओ बेटा सोनू की एज क्या है, सोनू हमारे पास होगा बेटा y माइनस 5। और दोनों के बीच में क्या भाई कि नूरी इज अ थ्राइस द एज ऑफ सोनू, तो ये हो गया थ्राइस द एज ऑफ सोनू। ये बनेगा बेटा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। यहाँ पे बेटा x माइनस 5 इधर से आएगा बेटा 3y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा बेटा x माइनस 3y और -5 में से आपका 15 गया तो प्लस 10 इज इक्वल, दिस इज बिकम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये तो बोलता है 10 years लेटर। तो लेटर में नूरी की होगी बेटा x प्लस 10 हो जाएगी, और बेटा सोनू क्या होगा बेटा y प्लस 10 हो जाएगा। और इनका जो रिलेशन है ये वहां पे बता रहा है ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस। तो नूरी इज नॉट ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। ये बनेगा बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो x, तो यहाँ पे बेटा -2y और 20 में से 10 क्या, 20 हमारे पास में माइनस में ज़्यादा साइन है तो -10 इक्वल टू 0 आएगा। यानी यहाँ पे ये बनी बेटा हमारे पास इक्वेशन। अब इसको हम चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकालें, तो यहाँ पे दो चीज़, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको डायरेक्ट मेथड से निकालें बाय मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मीन्स ऑफ एलिमिनेशन निकालें। तो देखो बेटा यहाँ पे आपके x और x वेरिएबल सेम है, तो क्या करेंगे हम इसको यूज़ करते हैं बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो लिखते हैं x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों को माइनस करते हैं। देखो भाई ये और ये कैंसल, ये भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बनेगा बेटा हमारे पास, तो प्लस माइनस माइनस और ये बनेगा आपका माइनस y। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा आपका दोनों माइनस हैं, प्लस और प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू
यू कैन से +20 इक्वल टू 0। ये बना बेटा -5 इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 20। और y क्या था? दिस वॉज एज ऑफ सोनू। तो बताओ बेटा x क्या होगा? अब x को यहीं पे पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं, यहीं भी पुट करो। तो x -2, y की वैल्यू 20 -10 इक्वल टू 0, x -40 -10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 50 भाई, क्योंकि दोनों से बजाएं तो x 50 हो जाएगा बस यहाँ पे। दिस इज द आंसर दैट यू नीड टू नो। तो हमने इस आंसर को यहाँ पे प्रोसीड किया। अगर आप इसको करना चाहते हो किसी मेथड से वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो मैंने आंसर बताया वही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस हमारे पास 26 है। पहले दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? एक्स और वाई। तो बेटा एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है? 26 है। ठीक है, ये पहला। कहता वन नंबर इज 3 टाइम्स द नंबर। मान लो एक्स हमारे पास क्या बेटा 3y के बराबर है। दिस इज सेकेंड बात की। अब कहता फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स को निकालना है यहाँ पे। तो बस इक्वेशन 2 में वैल्यू दी है, तो हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। तो लिखते हैं बेटा 3y एक्स की जगह पे -y इज इक्वल टू 26। दिस इज 2y इज इक्वल टू 26। तो y कितना है यहाँ पे? 26/2 इज इक्वल टू 13। तो अगर y 13 तो x क्या होगा? तो x होगा बेटा 3 × 13 इज इक्वल टू 39। वो 39 में मतलब 30 निकाले 26 आता है, तो चेक हो जाएगा। तो ये भाई हमारे पास आंसर। तो x की वैल्यू हमारे पास 39, y की वैल्यू 13, वो दोनों का डिफरेंस निकाले हमारे पास। देखो यहाँ पे 39 - 13 इज इक्वल टू 26 आएगा। तो आंसर प्रूव हो गया। तो ये था भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें लीनियर इक्वेशन में जो हमने बताया ये था सोल्यूशन। तो नेक्स्ट हम इसमें प्रोसीड करेंगे, कुछ एमसीक्यू की बात करेंगे। तो अभी के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।